अरब सागर में दिल की आकृति का एक टापू। कहते हैं टापू के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में समुद्र का एक अद्भुत संसार है। समुद्री जीवों का ऐसा दृश्य है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं दिखता। इस दुनिया से जुड़ा दावा बताता है यहीं कहीं है वो पौराणिक मार्ग जहां से महाबली हनुमान पाताल लोक गए थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है श्री राम लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए महाबली हनुमान समुद्र के रास्ते एक गुफा से होकर पाताल लोक गए थे। इस आइलैंड से जुड़ी मान्यता कहती है पाताल लोक का वो रास्ता टापू की इस समुद्री गुफा से होकर जाता है। उससे पहले पवन पुत्र ने टापू पर कुछ दिन गुजारे थे। श्री राम की एक प्रतिमा बनाई थी। उसके साक्ष्य आज भी टापू पर मौजूद हैं। श्री राम की वो प्रतिमा जिसकी गांव वाले पूजा करते हैं। समुद्र के बीच मीठे पानी का एक कुंड और इस टापू की आकृति जिसे लोग हनुमान जी से जोड़ते हैं। जो नेत्राली आइलैंड हम लोग जो देखा है, जो हनुमान जी का वो दिल है, अपने जो हनुमान जी का दिल है, वो हनुमान जी जहाँ जहाँ रुके हुए थे, हनुमान साहब ने उधर आए थे, हनुमान स्वामी जी ने उधर पाताल लोक जाने के लिए उधर आए थे ना। तो चलते हैं उस टापू पर, दाखिल होते हैं समुद्री गुफा में और खोज कर लाते हैं श्री राम और महाबली हनुमान के अद्भुत रिश्ते का अलौकिक दृश्य। जिसकी तलाश में हम कर्नाटक के मुरुदेश्वर तक पहुंच गए। इसे शिव की धरती भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान का दिल कहाँ है, तो शायद आप कहें दिल्ली में, हो सकता है कि आप कहें मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं आपसे कहूं कि वो इन दोनों जगहों पर नहीं बल्कि कर्नाटक में कहीं है, तब आप क्या कहेंगे? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ और आज हम आपको उस आइलैंड का दृश्यम दिखाने वाले हैं जो कहने को नहीं बल्कि दिखने में भी पूरी तरीके से दिलनुमा नजर आता है, बिल्कुल दिल के आकार का आपको नजर आता है। और उस आइलैंड का नाम है नेत्रानी। ये एक ऐसा दिलनुमा आइलैंड है जो सीधे जुड़ता है महाबली के दिल से, यानी बजरंगबली के दिल से और उनके दिल में बसने वाले प्रभु श्री राम से। और इसके लिए हमें 20 किलोमीटर समंदर की गहराई में जाना होगा। वहां पर न सिर्फ वो आइलैंड मिलता है बल्कि वो जगह भी मिलेगी जहां से हनुमान जी ने अपने सफर की शुरुआत की थी पाताल लोक के लिए। नेत्रानी का सफर मुरुदेश्वर से शुरू होता है जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महादेव की प्रतिमा है, आत्मलिंग का एक अंश है। शिव की इस धरती पर राम कथा की भी एक धारा बहती है। वजह है ये आत्मलिंग जिसकी कहानी रामायण काल की है। उस समय की जब अमर होने के लिए रावण भगवान शिव का आत्मलिंग लेकर लंका जा रहा था। सारे देवता रावण को रोकने में लगे थे। तभी गणपति भगवान ने गोपालक ये गाय का पालन करने वाले के रूप में जाकर
वहाँ हाँ गोला के रूप में जाकर वहाँ पे एक गाय को ये करने लगा, कुछ खाने पीने देने लगा। तो विष्णु ने अपनी माया से सूर्यास्त होने का माया किया। और रावण तो महाब्राह्मण है ना, उनको संध्या वंदन जाप करना पड़ेगा। तो रावण ने बोला, ये बालक, मैं संध्या वंदन का वक्त हो गया है, आप थोड़ा इस आत्मलिंग को अपने हाथ में रखो। मैं गणपति भगवान ने बोला, मैं तो छोटा बालक हूँ, अपने हाथ में ले लूँगा, लेकिन 3 बार आपको बुलाऊंगा। 3 बार बुलाने के बाद नहीं आए तो मैं यहीं पर रखूँगा, पृथ्वी पर। तो रावण ने समुद्र जाके अपने हाथ पांव धोकर संध्या वंदन करने लगा, 1 बार अर्घ्य दिया। तो गणपति ने बोला, रावणा आ जाओ, बहुत भारी है, नहीं आया। दूसरा बार अर्घ्य दिया, रावणा आ जाओ, मुझे बहुत भारी हो रहा है। और तीसरा बार अर्घ्य दिया। तीसरे बार रावण को बुला के अपने माता पिता का स्मरण करके, विष्णु भगवान का देवता गणाओं का स्मरण करके उन्होंने गोकर्ण पर वो लिंग को रख दिया। जमीन पर रखते ही शिवलिंग जमीन में धंस गया। रावण ने निकालने की कोशिश की तो इसके 5 टुकड़े हो गए, जिसका एक हिस्सा है मुरुदेश्वर का शिवलिंग। कहानी रामायण से जुड़ती है। 20 किलोमीटर दूर बजरंगबली के नाम का एक टापू है। टापू के नीचे एक समुद्री गुफा है, जिसका रास्ता कभी पाताल लोक तक जाता था। ये सारी बातें कुछ लोगों के लिए इत्तेफाक हैं, तो कुछ लोग इसे रामायण का साक्ष्य मानते हैं। हनुमान साहब ने उधर आया था, हनुमान स्वामी जी ने उधर पाताल लोक जाने के लिए उधर आया था ना, और उसका गुहा है, उसमें हनुमान जी ने पाताल लोक जाया था, ऐसा बोल सका। हमारा दादा परदादा ने बोलता था ना, वैसा स्टोरी है। नेत्राणी आइलैंड एक आइलैंड नहीं है, वो हनुमान जी का वो दिल है। नेत्राणी आइलैंड मेरा दिल में बसता है। लोगों को यकीन है, जब अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था, तब उन्हें तलाशते पवन पुत्र उस टापू पर आए थे, कुछ दिन रहे थे। फिर उसी टापू की एक गुफा से पाताल लोक पहुंचे थे। जिसका गवाह है आइलैंड का वो कुंड, जो समुद्र से घिरा होने के बावजूद मीठा पानी देता है। पुराना लोग बोलता था हनुमान जी उधर खाना खाने के टाइम पे कुछ उसका सब जगह में स्वीट वाटर नहीं है, उसके लिए हनुमान एक हाथ में मारा था, वो उसका पावर पे स्वीट वाटर पानी आया। वो पानी अभी भी है। तो फिर देर किस बात की है, फटाफट चलते हैं और उस टापू का दृश्य पूरे देश के सामने लाते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं। टापू के चारों तरफ समुद्र में बहुत तेज लहरें उठती हैं। एक बार कोई बोट चपेट में आ गई तो पत्थरों से टकराकर वो डूब जाती है। बहुत मुश्किल है जाने का आपका जान को खतरा हो सकता है। बोट से जाए तो पत्थर मार के बोट डूब गए थे। लहरों को मात देकर आइलैंड पर उतर भी गए तो 74 एकड़ में फैले टापू पर पौराणिक निशानियों को खोजना बहुत मुश्किल काम है। वहां के नुकीले पत्थरों को देख लोग दूर से ही वापस लौट जाते हैं। उधर जाने के लिए बहुत मुश्किल है, वापस नहीं आता तो ऐसे हम समझ के जाने का। इसलिए उधर ये शार्प पत्थर रहता है, वो स्किन भी कट होता है। रास्ता सरी से रास्ता भी नहीं है, और वो रास्ते पे आप जाते रहते हैं ना, उधर एक
आइडेंटिफाई करके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वही रास्ते पे आइडेंटिफाई करके उधर ही नीचे आ सकते हैं। जितना खतरा टापू पर जाने में है, उससे ज्यादा मुश्किल समुद्र में डूबी उस गुफा में दाखिल होना है। लेकिन हम जानते थे दृश्यम मिलता नहीं, उसे खोजना पड़ता है। रामायण से जुड़े उस दृश्यम को पहली बार दुनिया के सामने लाने के लिए पूरी तैयारी के साथ हम समुद्र में जाने के लिए तैयार थे। हमें इससे आगे जाना है। आगे कहां जाना है? वो जगह जो सीधे जुड़ती है शिव के अंश यानी हनुमान जी से, उनके हृदय से, उनके दिल से, जिसमें राम बसते हैं। और वो जगह है नेत्रानी आइलैंड, जो खुद दिल नुमा नजर आता है। और उसके लिए अब हम अपने सफर की शुरुआत इस अरब सागर में करने वाले हैं। कुछ ही देर में अब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जो यहाँ से नेत्रानी आइलैंड की ओर लेकर जाता है। और उसके लिए 20 किलोमीटर का सफर हमें बोट के जरिए तय करना है। यानी आप समझ रहे हैं, हम शिव की धरती से सीधे हनुमान की धरती पर जाने वाले हैं। मुरुदेश्वर से नेत्रानी 20 किलोमीटर दूर था। जाने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे बाद उन सारे सवालों के जवाब सामने होंगे जिनका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। सोचिए कि इस जगह का सीधा सीधा जुड़ाव हनुमान जी से है, भगवान हनुमान से है। जब वो अपने इष्ट प्रभु श्री राम को खोज रहे थे तो क्या इस समुद्र को लांघ कर वो पहुंचे थे? क्योंकि जिस आइलैंड पर हम जा रहे हैं, आप देखिए कि वहां जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ पानी के जरिए आप पहुंच सकते हैं। तो कैसे वो वहां तक पहुंचे होंगे? कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर भगवान हनुमान के चरण पड़े थे, जिसके निशान अभी भी आप खोजें तो शायद मिल सकते हैं आपको। नेत्रानी की एक और पहचान है और वो है वहां की मरीन लाइफ। कहते हैं उस सी केव के आसपास समंदर की एक रंगीन दुनिया बसती है। वहां कई दुर्लभ समुद्री जीव दिखते हैं जो और कहीं नहीं देखे जाते। अगर हम गुफा तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं तो वो दृश्यम भी जरूर सामने आएगा। देखिए, नेत्रानी की जो मरीन लाइफ है ये बेहद खूबसूरत है। हालांकि भारतवर्ष में ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आपने सुना हो तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि अंडमान चले जाएं। कुछ लोग गोवा की ओर भी जाते हैं जहां पर वो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, जिसे स्कूबा कहा जाता है। लेकिन नेत्रानी में आपको कुछ ऐसे समुद्री जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी पानी में, जो पानी आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इसी पानी में नजर आएंगे। वो इसके अलावा कहीं और नजर नहीं आते हैं। हम अपने साथ एक छोटी बोट भी ले जा रहे थे। अगर टापू के पास लहरें तेज रहीं, जैसा लोगों ने बताया था, तो इसकी मदद से वहां पहुंच जाएंगे। समुद्र के खूबसूरत नजारों के बीच 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। तभी टापू की पहली झलक मिली। इसके साथ समुद्र की हलचल भी तेज होने लगी थी। देखिए, अब वो आइलैंड मुझे देखने लगा है। अब मेरे सामने वो आइलैंड आपको जो नजर आ रहा है, ये वही आइलैंड है जिसे नेत्रानी आइलैंड कहते हैं। और ये
बिल्कुल दिल के आकार का है, यानी हार्ट के शेप का है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले अब जो नाव है ये ज़्यादा डगमगाने लगी है, यानी यहाँ करंट बहुत ज़्यादा है पानी का, आप समझ सकते हैं। एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ डर भी बढ़ रहा है कि क्या यहाँ पर खतरा ज़्यादा है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए कि किस तरीके से नाव पूरी तरीके से डगमगा रही है। यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ तब शायद आप समझ पाएँ कि यहाँ मेरे लिए पैरों को यहाँ रख पाना बहुत देर तक एक जगह पर मुमकिन नहीं है। इस खतरे के बारे में लोगों ने पहले भी आगाह किया था। पूरे रास्ते समुद्र शांत और सुंदर था। टापू के करीब पहुंचते ही ये उग्र और खतरनाक हो गया, लेकिन हमारी बोट टापू की तरफ बढ़ती जा रही थी। मेरे पीछे आपको वो आइलैंड बिल्कुल साफ नजर आएगा। यही नेत्रानी आइलैंड है, यही वो आइलैंड है जिसे कहा जाता है कि ये भगवान हनुमान का दिल है, जिसे आप भारतवर्ष का दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो आकार है वो दिल नुमा आपको नजर आता है। हालांकि ये अभी जब हम आपको दिखा रहे हैं तब आपको किसी पठार की तरह नजर आएगा, क्योंकि ये इसका सिर्फ एक एंगल व्यू है। लेकिन जब हम आपको इसका एरियल व्यू दिखाएंगे, जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, तो वो दृश्यम अपने आप में बेहद खास है। क्या टापू वाकई दिल की आकृति का है? ये देखने के लिए हमने ड्रोन उड़ाया। इसके बाद जो नजारा दिखा उसने हमें लाजवाब कर दिया। टापू का आकार वैसा ही था जैसा लोग बताते हैं। ड्रोन की नजर से 74 एकड़ में फैला यह टापू समुद्र में तैरते एक बड़े दिल जैसा दिख रहा था। यही वजह है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि ये किसी और का नहीं है, बल्कि ये हनुमान जी का दिल है, या वो जगह आप कह सकते हैं जो हनुमान के दिल में बसती है। टापू के और करीब पहुंचे तो समंदर की हलचल और तेज होती गई। संभल के अजय, गिरना नहीं, गिरना, पकड़ के रखो। इन लहरों ने कुछ दिन पहले ही एक नाव को पलट दिया था। उसके टुकड़े नजर आ रहे थे। टापू का चक्कर लगाते हम उतरने के लिए सुरक्षित किनारा खोज रहे थे। इस दौरान हमें वो समुद्री गुफा भी दिखी जिस रास्ते महाबली हनुमान के पाताल लोक जाने का दावा होता है। समुद्र में गोता लगाकर हम उस गुफा में जाएंगे, वहां के दृश्यम को सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें टापू पर जाना था, लेकिन राह में कई रोड़े थे। तलवार की धार जैसी चट्टानें दूर से नजर आ रही थी। समंदर का उफान रास्ता रोके खड़ा था, लेकिन हम अब थमने वाले नहीं थे। एक सुरक्षित किनारा देख
लंगर डाल दिया। छोटी नाव की मदद से किनारे तक जाएंगे जो हम साथ लेकर आए थे। देखिए वो बोट आ गई है और अब इसके जरिए आगे का सफर हम तय करने वाले हैं। आसपास के गांव वालों के लिए ये आइलैंड एक मंदिर है। इस टापू पर नंगे पांव चलना पड़ता है। इस समय भी कुछ गांव वाले हमारे साथ थे जो पूजा करने जा रहे थे। हमने नंगे पांव जमीन पर पहला कदम रखा। आखिरकार हम उस टापू पर पहुंचने में कामयाब रहे, दावे के मुताबिक, जहां कभी बजरंगबली के चरण पड़े थे। जहां से उन्होंने पाताल लोक में जाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। चट्टानों पर नंगे पांव चलना वाकई मुश्किल काम था। सभी पत्थर नुकीले नहीं थे, लेकिन कुछ की धार वाकई तेज थी। ये यकीन मानिए कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं ये काफ़ी गर्म हैं, नुकीली हैं, वो ख़तरनाक तो हैं ही, लेकिन जहाँ पर आप खड़े हैं वो सतह अगर नुकीली नहीं भी है तो वहाँ गर्मी की वजह से आपके पैर लगातार जलते रहते हैं। लेकिन आगे ऐसे ही हमें चलना है। मुझे भी नहीं पता कि कितने किलोमीटर ऐसे चलने के बाद हम आइलैंड के उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर वो जगह होगी जिस पर हनुमान जी ने वक्त बिताया था और जहाँ उन्होंने पानी पिया था और जहाँ का पानी आज भी मीठा है। गांव वालों को छोड़ पहली बार कोई बाहरी इंसान इस टापू पर मौजूद था, जहां की कहानी सभी जानते हैं, लेकिन तस्वीरें अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। चौहत्तर एकड़ के इस आइलैंड पर एक मंदिर है। मंदिर में देवता की एक मूर्ति है। गांव वाले उन्हें अपना रक्षक बताते हैं। दावा है कि वो मूर्ति किसी और की नहीं, भगवान श्री राम की है। हम वहीं जा रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कमांडो ट्रेनिंग की तरह आप चढ़ रहे हैं, जहाँ ये लता रस्सी की तरह आपका साथ दे रही है और इसी के सहारे आप इस स्टीप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। कहने को ये छोटा आइलैंड होगा, मगर इस पर पहुंचना उतना ही मुश्किल है और मुसीबत दोगुनी हो रही है पैरों में जूते नहीं होने की वजह से। टापू के एकदम बीच एक जगह दिखी जहां खुले में कई मूर्तियां रखी थीं। यही गांव वालों का मंदिर था।
देखिए ये मंदिर ठीक उस जगह पर मौजूद है जो आइलैंड हम आपको दिखा रहे थे, जो दिलनुमा है, जिसकी कहानी सीधे प्रभु श्री राम से जुड़ती है, उनके परम भक्त हनुमान जी से जुड़ती है। उस आइलैंड के बीचों बीच ये मंदिर मौजूद है। मंदिर में सबसे बड़ी मूर्ति जटकेश्वर देवता की थी। कुछ लोग इन्हें श्री राम का एक रूप बताते हैं। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में श्री राम को वहां के स्थानीय रूप और नाम से जाना जाता है। हो सकता है ये मामला भी कुछ वैसा ही हो। हनुमान जी उनसे सीधे सीधे ये कहानी इस आइलैंड पर आने के बाद जुड़ती है, जहां उन्होंने काफी वक्त गुजारा था, जहां से पाताल लोक का रास्ता खोजने के लिए वो अंदर समुद्र के भीतर दाखिल हुए थे। ये सारी चीजें इस आइलैंड को वाकई अपने आप में अलग बनाती हैं और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक अलग दृश्यम है। एक बात गौर करने लायक थी। खंबे पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। शायद कोई खास जानकारी हो, लेकिन इस लिपि को समझने वाला अब कोई नहीं है। वहीं पास में एक कुंड है। पत्थरों के बीच से बहता पानी यहां जमा होता है। चारों तरफ समुद्र है, फिर भी इस पानी का स्वाद मीठा है। देखिए ये है पानी जाने का रास्ता। ऊपर से इन पत्थरों से रिस कर पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये कोई नहीं जानता। हालांकि माना यह जाता है कि हनुमान जी जब इस नेत्रानी आइलैंड में थे, जब समुद्री रास्ता वो खोज रहे थे, तो उन्होंने पीने के लिए जिन जिन जगहों का इस्तेमाल किया था वहाँ आज भी पानी मीठा पाया जाता है। जहाँ चारों ओर समंदर है, चारों ओर खारे पानी है, उसका अनंत भंडार है खारा पानी का। वहाँ पर इस तरीके से मीठा पानी होना वाकई किसी को भी चौंका सकता है और ये विज्ञान के लिए भी कई सवाल खड़े करता है। कहते हैं इसी जगह महाबली ने पानी पिया था और पाताल लोक में जाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी थी। अब हमें भी वहीं जाना था। टापू को छोड़ने का वक्त हो गया था। इस प्रतिमा और कुंड को रामायण से जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसके लिए तर्क देते हैं, लेकिन एक तस्वीर दावे के मुताबिक निकली। ये मंदिर और प्रतिमा दिल की आकृति वाले इस टापू के एकदम बीच में है। लोगों की भाषा में समझें तो ये टापू महाबली हनुमान का दिल है और इस दिल में बसी है भगवान राम की मूरत। अब समंदर में गोता लगाना था, उस गुफा में जाना था जिस रास्ते बजरंग बली के पाताल लोक जाने का दावा होता है। गुफा के पास बहुत तेज लहरें थीं। हम दूसरी तरफ से गोता लगाएंगे, फिर पानी में तैरकर गुफा तक पहुंचेंगे। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ नीचे समुद्र में जाने के लिए और वहाँ का दृश्य आपको दिखाने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं अभी तकरीबन 20 किलो वेट अपने पीठ पर इस सिलेंडर के ज़रिए, कमर पर एक बेल्ट के ज़रिए कैरी कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकूँ और वहाँ की तस्वीर आपको दिखा सकूँ। आप नीचे नाक से सांस नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये जो मास्क है, देखिए ये मास्क मेरी नाक बंद कर रहा है। और अब यहाँ से प्रैक्टिस शुरू होती है मुंह से सांस लेने की। हालांकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर का नोज़ल है,
जिसे मुझे मुंह में दबाना होगा और नीचे तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगला दृश्य हम सीधे समुद्र के भीतर से आपके लिए लेकर आते हैं। आज पहली बार कोई टीवी कैमरा उस गुफा में जाने वाला था। हम उधर ही बढ़ते जा रहे थे। इस बीच उस दृश्यम से सामना हुआ जिसके बारे में पहले भी बताया गया था, और वो है यहां की अद्भुत मरीन लाइफ। बीस मीटर गहराई में उतरने के बाद समुद्र का रंगीन संसार दिखने लगा था। स्नैपर्स, नेपोलियन ब्रेस, ग्रेट बैरकुड, ग्रुपर्स और न जाने क्या क्या। समुद्री विज्ञान में इन मछलियों और समुद्री जीवों को कई नामों से जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए यह सब दृश्यम था, उस मार्ग का दृश्यम जिसका नाता रामायण से है। नीचे अलग अलग प्रजाति के ऐसे कई जीव दिख रहे हैं जिनमें से कुछ का तो मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये दुनिया बिल्कुल अलग है। और अब मुझे जब सीखे के लिए जाना है, इस पहाड़ के दूसरी ओर जाना होगा। अब तैयारी करते हैं वहां जाने की। अब बिना देर किए गुफा तक पहुंचना था। करीब 200 मीटर दूरी रह गई थी। तभी सामने चपटे आकार की एक फिश दिखी। इसे स्टिंगरे कहते हैं। इसका ताल्लुक शार्क परिवार से होता है। किसी ऑक्टोपस को इतनी करीब से हमने पहली बार देखा था। फिलहाल ये शांति से तैर रहा था, नहीं तो इसकी 8 भुजाएं भड़कती हुई नजर आती। जेलीफिश देखते ही हम पीछे हो गए। इसके छूने से शरीर में तेज खुजली होती है। गहरे समुद्र के ये नजारे हमें बार बार रोक रहे थे, लेकिन हमें जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचना था। तीस मिनट तैरने के बाद हम गुफा के इलाके में दाखिल हो चुके थे। लेपर्ड मोरे मछली को देख सांप का भ्रम होता है। ये सब प्रजातियां केवल इसी इलाके में दिखती हैं। लायन फिश बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। इसे यहां देख हम भी हैरत में थे।
समुद्र का ये अद्भुत संसार शुरू से ही इंसानों के लिए रहस्यमय रहा है। हम मंजिल तक पहुंच चुके थे। गुफा में और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंदर से पानी का बहुत तेज प्रेशर आ रहा था। अंदर जाना मुश्किल था। कई बार कोशिश की, हर बार नाकाम रहे। इस जद्दोजहद में कई मिनट गुजर गए। समझ में नहीं आ रहा था गुफा के अंदर कैसे जाएं। तभी एक आवाज सुनाई दी। हमने ऊपर देखा, जहां एक बहुत बड़ा काला साया मंडरा रहा था। अरे ये तो व्हेल शार्क थी, दुनिया की सबसे बड़ी मछली। हम खुद को करीब जाने से नहीं रोक पाए। व्हेल शार्क की तादाद तेजी से घटती जा रही है। नेत्रानी में इसे देख हम चौंक गए थे। कुछ देर में व्हेल शार्क हमें छोड़ आगे निकल गई। पानी में तैरते हमें कई घंटे गुजर चुके थे। उधर देर होते देख बोट पर मौजूद सहयोगी घबराने लगे थे। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? हाँ? इधर से देखो। इधर समुद्र में गुफा के और अंदर जाने का हमारा संघर्ष जारी था। खतरा भांप एक तैराक हमें खोजने समुद्र में कूद गया। हमें खींचकर बाहर ले आया। ऐसे में खींचकर बाहर लाना हमें रास नहीं आया। आप मुझे क्यों लेकर आ गए? मैं नहीं आता था, तू वापस नहीं आता। स्कूबा प्रोफेशनल सही बोल रहा था। हम कई घंटों से पानी में थे। सिलेंडर में चंद मिनट का ही ऑक्सीजन बचा था। अंदर गुफा से पानी का बहुत तेज प्रेशर बाहर आ रहा था। हम बहुत कोशिश करते फिर भी अंदर नहीं जा पाते। अगर समय पर हमें बाहर नहीं लाया जाता तो ये जानलेवा साबित हो सकता था। दिल की आकृति वाले उस टापू का दृश्य दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहे, जिसकी कहानी महाबली हनुमान से जुड़ती है। हम पहली बार उस समुद्री गुफा का दृश्यम खोजने में सफल रहे, जिसे रामायण काल का पौराणिक मार्ग बताया जाता है। नेत्रानी आइलैंड से हम अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गए, एक नए सफर पर, किसी नए दृश्यम की तलाश में।